बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मिसेस फातिमा हमीद यूनिक क्रिएशन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन कम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कम्मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। कल हमने प्रोग्राम नहीं बनाया, आपको वीडियो बना के नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इतने पेचीदा हो गए हैं, परेशान कुन हो गए हैं कि वो जो नेट पे लोगों की परेशानियां देख देख के दिल बहुत दुखी हुआ ना। तो ऐसे में मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करा। मैंने कहा अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे, सबकी खैर करे, उसके सदक़े में हमारे लिए सब भलाई और खैर हो ना। लेकिन क्या करें, ज़िंदा हैं तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन आपको दिखाया था ना कि इस तरह से हम आपको बनाना बताएंगे एक ऑर्गेनाइज़र। अब इसके दो तरीका कार हैं, एक ये तो यह, तो इस कुंडे को आप पूरा ही मोड़ लीजिए। या फिर इसको से हाफ मोड़ेंगे ना। दरमियान में मैंने हैंगर का रखा है सोल्यूशन। अगर हैंगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, कोई लकड़ी लेकर उसके ऊपर ही हम कुरेशी का काम कर देंगे, या कुरेशी की ये पट्टी लपेट कर भी हम ये काम कर सकते हैं। ये देखिए असल शक्ल इसकी ऐसी बनेगी ना। अभी हमने आपको बताया ना ये कुंडे हैं दो, फिर ये पूरा फ्रेम बनेगा इस तरह से, पहले सादा, इसके बाद ये सारे जेब लगेंगे ना, ये सब जेब हैं, ये बाद में लगेंगे। जैसे इस तरह से हम पहले फ्रेम आपको बताएंगे, इस तरह से फ्रेम बनाएंगे पहले, तो उसके अंदर ये सारे जेब लगाएंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने इतना बना लिया है। अभी आपको मैं बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल पहली पट्टी से बनाना बताती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था ना कि आप लोग है ना ये शॉप पर जमा करके उसकी थैलियाँ काट के रखिए। इंशाल्लाह हम एक अच्छा सा कारामद ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। और अब जैसे टाइम मिले वज़ू बे वज़ू फलिल्लाह खैरन हाफिज़ व होवा अरहमर राहिमीन पढ़ते रहा करें कि अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर, के तुझसे बड़ा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबकी खैर करे। अब सिंध में तो खैर से पानी आना शुरू हो गया है ना। पहले पंजाब में इंडिया का पानी आया, वहाँ पेचीदगी मसले मसाइल हो गए। अब कह रहे हैं सिंध की बारी है। अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए खैर की दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। और अगर वीडियो ना बने तो परेशान मत होइएगा, हाजिर बेटा आप भी। इंशाल्लाह जैसा मौका मिलेगा तो हम आपके पास आ जाएंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे। चले फिर मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए ये शॉपर की पट्टी है, ये हमने काट ली है ना। आपको बताया था ना कि आप लोग भी शॉपर से पट्टी काट के रखिएगा और मेरे साथ साथ काम शुरू कर दीजिएगा। अभी देखिए शॉपर की पट्टी है, इसको हम पहले ऐसे पकड़ेंगे और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके तो एक सिंपल सी गिरा लगाएंगे। इसे कुरैशी की ज़बान में स्लिप नॉट बोलते हैं और बड़े तरीके से बच्चियाँ लगाते हैं ना। हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधा काम करते हैं। अब ये देखिए ये हिस्से को आपने पकड़ना है इस हाथ से, और ये पट्टी है ना कुरैशी की, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऐसे बल देना है, क्योंकि सीधी पट्टी हमें हाथ में हमारे आएगी नहीं। अब इसके बाद ये देखिए ये कुरैशिया है, इसको इस पट्टी के साथ ऐसे बल देंगे, ऐसे बल दे के इसके अंदर से निकालेंगे।
ये अब हमारी चेन बनना शुरू हो रही है। हम इसको बिल्कुल लूज़ हाथ से बनाएंगे ना। ये 2, ये 3, 4, 5, 6। ये देखिए, ये इस तरफ पट्टी आ रही है, इसको थोड़ा खींच के और इसको बल इस तरह से बल दे देंगे। और ये अब हमें इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पकड़ने के लिए ये चेन मिल गई है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें, फिर दोबारा देखिए कुरैशियों को बल देकर इसके अंदर से गुजारिए। फिर कुरैशियों को बल देकर हम अपनी काउंटिंग भूल गए। ये तकरीबन हमें 40 इंच जाना होगा, 40 बनानी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि हम आपको बहुत बड़ा नहीं बताएंगे, छोटा बताएंगे। फिर आप अपनी सहूलत के हिसाब से जितना चाहें इतना बड़ा बना लीजिएगा ना। ये हो गया 10। ये 11 12 13। देखिए चेन को ज़रा सा ये खुला छोड़िए ना। 15 16। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इसके अंदर जब दूसरा काम करेंगे ना तो वो आसानी से दूसरी पट्टी गुजर जाएगी। 17 18 19 20। ये देखिए चेन बनती जा रही है ना। शॉपर ज़्यादा हार्ड वाला मत लीजिएगा या एकदम नरम भी मत लीजिएगा। 20 हो गए। अब हमने ये खेत से ये हो गया 21, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये हो गया 30। ये देखिए ये इतनी लंबी हुई है। अभी 10 और करेंगे ना तो ये मीडियम साइज़ का बन जाएगा। इकतीस, 32, 33, 34, 35। छत्तीस, 37, 38, 39। ये हो गया खैर से 40। ये हमारी मतलूबा चेन बन गई। ठीक है, अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब इसमें हम दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने ब्राउन कलर की थैली काट के रखी है ना। इसको भी ऐसा पकड़ेंगे। और अब ये पहली चेन है ना, ये वाली, ये पहली चेन के अंदर से इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुजारेंगे। एक और चेन बना लेंगे ना ताकि ये ज़रा मजबूत हो जाए, निकले ना। ठीक है, अब फिर इसको एक बल देंगे। अब हम इसको सफ़ेद वाली चेन के अंदर से गुजारते जाएंगे ना, क्योंकि हमें अभी इसको डबल करना है। मैं आपको एक दफ़ा और समझा दूँ। ये देखिए ये सिंगल चेन है, अभी हम इसको डबल कर रहे हैं। अगर यहीं से करना होता तो हम इसी से कर लेते।
लेकिन हमको अभी दूसरा कलर करना है ना, तो हम इसको पलट के इसको हाथ पे लपटेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इसके क्रोशे को इस वाइट वाली चेन से गुजार के और इसको बल दे के अंदर लेंगे। फिर एक और भी चेन बना लेंगे ताकि इसके साथ सेफ हो जाए। अब अल्लाह का नाम लेके हम इसको दोबारा वाइट चेन के अंदर डालेंगे ना। आपसे कहा था ना हाथ थोड़ा लूज रखिएगा, तो इससे ये आसानी से निकल के आएगी। फिर बल दीजिए, फिर बराबर वाली चेन में डालिए इसको। ये देखिए, इसको बल दीजिए और ये चेन है ना, इसके दरमियान में डाल के ये हुक के ज़रिए ब्राउन वाले हिस्से को इसमें इंसर्ट करेंगे ना। अब ये 3 हो गई, अब ये मिलाया तो ये 4 हो गई। तो पहले 2 में से गुजारेंगे, अब फिर ये 2 हो गया, फिर 2 में से गुजारेंगे तो ये 1 बन गया। ठीक है, ओ नो, चलें ये फिर इसको बल देंगे, फिर वाइट चेन में डालेंगे इसको, फिर इसको यहाँ से निकालेंगे। फिर बल देंगे, फिर बराबर वाली चेन में डालेंगे। फिर वही पुराना प्रोसीजर। अब देखिए डबल बन रहा है ना, ये पहले वाइट थी, अब इसके साथ ब्राउन भी मिल रही है। अब फिर बराबर वाली चेन में डालेंगे। अब शॉपर्स हैं, कोई एकदम नॉर्मल वाली मिल जाती है, कोई एकदम पतली होती है, तो बस हमें संभालना हमें है। अब वाइट वाली अच्छी थी, अब ये ब्राउन जो है ये थोड़ी सी पतली है, लेकिन हमें कलर ही चाहिए था। ये देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके पास जितनी कलर की शॉपर्स हैं सबको इस्तेमाल कर डालिए। बनने के बाद ये अच्छी ही लगेगी। अब यही वाला सारा प्रोसीजर हमें दोहराना है ना। आपको समझाने की खातिर मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। ये देखिए, इस चेन में डालिए, बस चेन बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, फिर एक बेल दीजिए, फिर इसको चेन में डालिए, फिर निकालिए, फिर बेल दीजिए, फिर इसको अगली चेन में डालिए, वहाँ से निकालिए।
ये देखिए, फिर बल दीजिए, फिर चेन में डालिए, इसको निकालिए। अगर शॉप पर नाजुक हो तो ज़रा एहतियात से काम कीजिए। यानी वाइट चेन के सेंटर में डालते जाइए और इसको निकालते जाइए। मुझे तो अभी ये काम के लिए आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है ना। आप जब ये काम कर रहे हो ना तो दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। काम का काम, इबादत की इबादत। और हर वक्त अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तो हमें ज़मीनी और आसमानी बलैयात से महफूज रखना। आंधी, तूफ़ान, बारिश की ज़्यादती, ज़लज़ले, क्लाउड बस्ट, सबका नाम लीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको, मुझे, मेरे मुल्क के तमाम हम वतनों के साथ, सारी दुनिया के इंसानों के साथ हर आफत व बला, शर व शैतान, हादसात व ख़तरात, मुसीबतों से महफूज रख। बंदा अल्लाह से दुआ करता रहेगा तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियाँ करेगा। क्योंकि इस वक्त सारी तदबीरें सबकी बेकार हो गई हैं। इंडिया मुसलसल पानी छोड़ता जा रहा है, हमारे पास डैम नहीं है। अभी किसी को बुरा वाला बोलने का टाइम ही नहीं है। अभी तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और खैर मांगने का टाइम है बेटा। कल शाम में तो हाई अलर्ट हो गया था कि सिंध में शदीद बारिशें होंगी और कराची में भी खुसूसन। तो इसलिए अल्लाह को याद करने बैठ गए थे। वैसे तो सारा वक्त ही करते हैं, लेकिन स्पेशल एहतमाम भी किया जाए ना कि अल्लाह तो खैर कर, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। ये देखिए, ये आपकी चेन दोहरी हो गई है। अभी हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन अभी आपको मैं चाह रही है चेन मुकम्मल करके तो वीडियो को यहीं में ख़त्म करते हैं। फिर इंशाअल्लाह अगली चेन अभी मैं स्टार्ट कर दूंगी। ये देखिए, अगर मैं बात ना करूं तो बहुत तेज़ी से बनती है ना, लेकिन मुझे आपको समझाना भी तो है ना मेरे बच्चों। और इस चेन में भी ना 3 हिस्से बनते हैं। आप गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा डबल
इससे के एक हिस्सा नीचे छोड़ दीजिए और जो डबल वाला है ना उसके ज़रिए आप इसको बनाइए, तो ये आपकी चेन टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। वरना कभी एक वाले हिस्से को हम ले लेते हैं ना तो चेन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। कहते हैं ना गाते गाते बंदा गवैया बन जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा। अब हमारी तो ऐसी आदत हो गई है कि हम तो लेटे लेटे भी बना लेते हैं ना। ये जो है हमारी कमर भी दुखती है, तो टेक भी लगाते हैं, लेट भी जाते हैं। ये देखिए, ये 2 कलर की आपकी चेन बन गई, वाइट और अच्छे। इस तरह के ये जो आ जाते हैं ना, या तो इनको आप काट दीजिए या आहिस्ता से खींच दीजिए। ये कटिंग करते करते शॉपर में ना कोई कोने वोने आगे पीछे कट भी जाते हैं ना। हमको नाप तोल के तो काटते नहीं, अंदाजे से काटते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम इंसानों के कारनामे ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह ताला भी नाराज़ है ना। बस अल्लाह से माफ़ी मांगते रहिए कि अल्लाह ताला जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, और हम पर और हमारे अहले वतन पर रहम कीजिए और हमें बख्श दीजिए। अभी तो ये बारिशों का मसला है, अल्लाह माफ़ करे। अब इसके बाद महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। चलिए, हमारी पट्टी भी खैर से साथ साथ ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ना इसके बैक साइड पे पट्टी बनाना बताएंगे। जब ख़त्म होने लगे तो मेरी तरह यूँ सख्ती से पकड़ लीजिए उसको। ये देखिए, पकड़ के आप इसको लास्ट करना है ना, यहाँ से डाल के और इसको खींच लीजिए। ऐसे खींच के, ये देखिए इस तरह से खींच के निकाल दीजिए। अब ये खुलेगी नहीं, आई समझ। ये देखिए पट्टी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसके बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी बेहतरीन और अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। ये देखिए फालतू चीज़ है जिसको हम फेंक देते हैं ना, लेकिन आप देखिएगा इससे कितना बेहतरीन और अच्छा सा अपना बन जाएगा। जैसे हमने बनाने की आपको बताने की कोशिश करी है ना, ये देखिए इस तरह से इसको मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी
और आपको दिखाती जाऊंगी कि देखिए बनकर कैसा बनता है। अभी तो हमने सिर्फ ये बीच की 2 लाइनें बनाई हैं, ये वाली, ये लाइन बनाई है। इसके बाद ये हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद हम ये ऊपर का बॉर्डर, ये आपको ऊपर का बताएंगे, ये कोने, फिर नीचे का बॉर्डर को फैलाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। बस सबके खैर की दुआ मांगिए। अब जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह की पनाह में रहिए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह।